दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं आज एक ऑफ बीट प्लेस। इतना ऑफ बीट के वहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट रुकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बस मनाली से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित गांव की। इस गांव का नाम है कोठी और इसके आगे है गुलाबा बैरियर। वैसे तो विंटर्स में ये स्नो पॉइंट होता है क्योंकि वहाँ भर भर के स्नो होता है। अभी हालांकि आपको स्नो तो नहीं मिलेगा, बट हाँ जगह बहुत खूबसूरत है और वहाँ पर है ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप लोग ऐसी जगह पर होटल लेके रुकते हैं ना तो आपका बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा। जिन लोगों को ऑफ बीट प्लेसेस पसंद है, जहाँ पर कम लोग आते जाते हैं, ज़्यादा शांति होती है, तो गुलाबा और कोठी उन्हीं प्लेसेस में से एक है। चलिए लेकर चलते हैं आपको आज मनाली के समीप स्थित गांव कोठी और गुलाबा। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं पलचान गांव में। ये जो गांव है ना, ये दो रास्ते आपको यहाँ दिखेंगे। एक तो सामने जाते हुए रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता जा रहा है सोलांग वैली के लिए, अगर आप लोग अटल टनल जाना चाहते हैं। इसके सामने ही एक और रास्ता है और ये जो रास्ता है ना, ये रोहतांग पास के लिए रास्ता जाता है। तो जो जगह हम जा रहे हैं कोठी और गुलाबा, ये जगह पड़ती है रोहतांग पास वाली रोड पर। तो अब हमें ना ये सामने वाली रोड पर जाना है और ये जो रोड है आजकल तो कम ही ट्रैफिक है यहाँ पर, वरना यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ना कि आप लोग यहाँ गाड़ी चला भी नहीं सकते। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। दिख रहे हैं? तो गाइज हम एक लोकेशन पर हैं जो कि काफ़ी फेमस हो रही है आजकल। हम लोग कोठी से पहले हैं। देखिए जो ऊपर आप गांव देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली जूम करके दिखाइए इन लोगों को कि ये जो खूबसूरत गांव है, इस गांव का नाम है कोठी। बहुत शांति है यहाँ। जून में थोड़ी अशांति हो जाती है क्योंकि ये जो रोड है ये रोहतांग पास जाती है और रोहतांग पास बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, तो यहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है, इतने लोग आते हैं ना बहुत ज़्यादा। लेकिन अब लगभग आप मानिए अगले साल लगभग अप्रैल मई तक यहाँ पर बहुत कम ही टूरिस्ट आएंगे। लेकिन ये जगह एक वजह से फेमस भी हो रही है अब, क्योंकि यहाँ पर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बंजिंग जंपिंग चालू हो गई है। जी हाँ, बंजिंग जंपिंग जो है ना अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस की गई है, लगभग इसे 1 साल हुआ होगा बस मैक्सिमम। और गहराई भाई भयंकर है, भयंकर, बहुत ज़्यादा गहराई है यहाँ पर। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि ये काफ़ी कम लोगों को पता है कि यहाँ पर बंजिंग जंपिंग होती है, तो काफ़ी कम टूरिस्ट यहाँ करते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आएँ और बंजिंग जंपिंग ट्राई करें, और हो सका तो हम भी ट्राई करेंगे, बस स्पॉन्सर करें, क्योंकि भाई देखो पैसे हमारे पास है नहीं चीज़ें करने के लिए। अगर स्पॉन्सर होगा तो ज़रूर आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा। और देखो भाई, यहाँ पर श्रद्धा कपूर ऐसे ही नहीं आई थी, यहाँ बहुत खूबसूरती है और साथ में ना शांति बहुत है। और भाई सच में है ना, देख के तो सच में मुझे भी डर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गहराई है ये। आपको कैमरे में नहीं लग रही होगी लेकिन बहुत ज़्यादा है। दोस्तों वैसे कोठी विलेज में देखने लायक ऐसा कुछ खास है नहीं, आप सिर्फ स्टे कर सकते हैं और यहाँ के जो नेचर है उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा ना यहाँ पर एक स्वर्णिम वाटिका भी बनाई गई है, जिसके दृश्य यहाँ पर बाहर लगाए गए हैं। ये एक तरीके से नेचुरल थीम बेस्ड पार्क है जिसमें ऐसे बैठने की सुविधा दी गई है, साथ में यहाँ घूमने के लिए थोड़ा सा स्पेस दिया है और इस तरह का कोई वाटरफॉल है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से वाटिका कैसी है, यहाँ जाना वर्थ है या नहीं। उससे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ जाने के लिए आपको एक एंट्री टिकट लेना होगा जो कि 20 रुपये का पड़ता है। तो गाइस कुछ इस तरह की से एंट्री है इस वाटिका की। नमस्ते अंकल जी। अंकल जी इसका टिकट का क्या प्राइसिंग रहता है? 20 रुपीज़ पर पर्सन। कोई टाइम लिमिट है या अपना हिसाब से? टाइम आपका है। अच्छा टाइम हमारा है, ठीक है दे दीजिएगा ना। टिकट मिलेगा, दिखा दीजिएगा। तो गाइस कुछ इस तरह के यहाँ पर है ना टिकट मिलता है। ये टिकट है स्वर्णिम वाटिका कोठी, 20 रुपये का टिकट है। और आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो लोकेशन आप देखिए कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए ना बहुत सुंदर प्लेस है। और लाइक के फ्लावर्स देखिए कितने अलग अलग तरह के हैं, जैसे फ़ोटो में पुरानी वीडियोज़ होती थी ना, पुरानी मूवीज़ शूट होती थी, उसमें फूलों के साथ शूटिंग होती थी। मुझे कुछ इस टाइप की लोकेशन दिख रही है। चलिए चलते हैं आगे लेकर आपको थोड़ा सा। और यहाँ पर है ना इस तरह के कुछ स्टैचू भी बनाए हुए हैं जो कि हिमाचली कल्चर को थोड़ा सा दिखा रहे हैं। और
काफ़ी वैसे अंदर से खूबसूरत है, बाकी अभी देखते हैं आगे जाके पता चलेगा कि है क्या यहाँ। मुझे बस एक ही चीज़ की कमी लगी है, कमी ये है कि यहाँ पर है ना कुछ मैपिंग होनी चाहिए थी, जिससे कि पता चल पाए कि जो वो वाटरफॉल है ना वो है कहाँ। तो फाइनली हम लोग भाई वाटिका में घूम रहे हैं। वाटिका समझिए ना, आपके फूलों से घिरी हुई है। मुझे तो ऐसा लगा कि हम लोग जैसे अब सितंबर में आए हैं तो सितंबर में तो यहाँ पर इतनी मतलब फूल वगैरह होने नहीं चाहिए थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फूल हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग अप्रैल के आसपास के टाइम में आएंगे ना, तो यहाँ पर देखने में ना बहुत फूल और हरियाली और बहुत अच्छी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। अब बस अंदर जाके देखते हैं कि अंदर है क्या क्या है। बहुत खूबसूरत यार भाई, यहाँ तो जंगल टाइप फीलिंग आ रही है और कम ही लोग आते हैं यहाँ पर। 2% लोग आते हैं, समझ रहे हैं कितना कम है परसेंटेज। 2% लोग आते हैं। काफ़ी लोगों को यहाँ सिर्फ लोकल लोग आते हैं। लोकल लोगों को पता है कि कौन सी जगह जाना है, कौन सी जगह नहीं जाना है, कहाँ पर। ये जगह ऐसी है ना, आप कभी भी आओगे आपको भीड़ नहीं मिलेगी। इन जगहों पे काफ़ी कम लोग रुकते हैं। सो गाइज हम इस जगह आ गए हैं जो उसमें दिखाई गई थी। बैठने के लिए स्पेस बना हुआ है, यहाँ बैठ के आप लोग अपने परिवार के साथ मीटिंग कर सकते हैं। अपनी मौसी और मम्मी को ज़रूर लाइएगा। यहाँ बैठ के ना अच्छे से बातें बनाई जा सकती हैं, सबकी बातें बनाई जा सकती हैं। गाइस मुझे क्या लगता है ना कि ये जो स्पॉट है ना, ये एक पिकनिक स्पॉट है। मतलब जो लोग पिकनिक करना चाहते हैं ना उनके लिए बढ़िया जगह है। बैठने की जगह है, भीड़ नहीं है, शांति बहुत है। अगर आप लोग कोठी में रुकने का प्लान कर रहे हैं तो भाई कोठी में अगर रुकोगे तो ये जगह मस्ट है देखने के लिए। तो आप ज़रूर आओ, वरना देखिए यहाँ पर स्पेशली आना, मुझे लगता है कि नेचर के पास तो आप सोलांग वैली में भी होते हो, यहाँ पर स्पेशली इसके लिए आना ठीक नहीं है। हाँ, लोकल लोग तो आराम से घूम सकते हैं भाई, उनके लिए तो ये बहुत सुंदर जगह है और कुछ नया ही है। यार अब मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि जो अंकल ने मुझे जगह बताई थी जहाँ पर वाटरफॉल टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है, वो कहाँ है। क्योंकि अब ये जंगल ही जंगल है और भाई थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जंगल होता है ना, इसमें सच में भाई भालू होते हैं। मनाली के जंगलों में भालू हैं। हमटा पास पे कई बार स्पॉट किए जाते हैं भालू, और ऐसी जगह पर मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि यार बच्चों को ना अकेला मत छोड़िएगा, क्योंकि ये जंगल है ना इतने घने हैं ना, बहुत ज़्यादा। अब चलो ढूंढते हैं कि अंकल जी का जो वाटरफॉल है वो है किधर की साइड। मुझे लग रहा है पूरा जंगल ढूंढना पड़ेगा हमको। अब समझ में नहीं आ रहा जाएं तो कहाँ जाएं। इसीलिए मैंने गाइस आपको बोला था कि मैपिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर कहीं मैप होता ना कि जो लोकेशंस बाहर दिखाई गई हैं वो कहाँ हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी आदमी आराम से पहुँच सकता था। अब देखो जैसे ये जगह है कितनी ज़्यादा डेंजरस है, मतलब यहाँ का गया बंदा मिलने का नहीं है भाई। ये तो बहुत ज़्यादा ढाल टाइप का है, यहाँ कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। सो भाई इसमें देखने लायक मुझे ना कुछ मिला नहीं है। और वो जो वाटरफॉल टाइप का अंकल ने बताया था वो लोकेशन भी ऐसे देखने में, मतलब अब कहाँ जंगल में थोड़ी ना घूमेगा आदमी, और गिरने के भी चांस है, क्योंकि है ना कहीं कहीं बहुत ज़्यादा वाला ढाल है, तो अगर गिर गए तो चोट भी लग सकती है। अब ऐसा जंगल तो कहीं भी मिल जाएगा ना, यही चीज़ तो हमने सब जगह देखी थी। गाइस हमने ही ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर है ना लिखा है वाटर पॉइंट के लिए ना आपको इधर जाना है, और गाजीबो व्यू पॉइंट के लिए भी इधर ही जाना है, बाकी एम्पी थिएटर के लिए इधर जाना था। हम एम्पी थिएटर देख आए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल पॉइंट के लिए। अब पता चलेगा हमें कि वर्थ है कि नहीं है जो हमने पैसे खर्च किए हैं, क्योंकि अभी तक मुझे सच बताऊं तो ज़्यादा वर्थ फील नहीं हो रहा है। इतना कोई ख़ास ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए टिकट लेना पड़े। भाई टाइम पास तो कर सकते हो, बट मुझे क्या लगता है कि जो टूरिस्ट आते हैं ना वो कुछ देखने आते हैं, कुछ अच्छा सा दिख जाए, कोई ऐसा व्यू पॉइंट हो ना जिसमें देख के मज़ा ही आ जाए। लेकिन अभी यहाँ तो भाई बस ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं जंगल के बीच से होके। वो जगह काफ़ी डेंजरस थी, और मतलब अंकल ने ना ठीक से गाइड नहीं किया हमको कि बेटा इधर की साइड जाओगे तो वाटर पॉइंट है और इधर की साइड, और जो वो लगे हैं ना जो डायरेक्शन के लिए मैपिंग दी गई है कि कहाँ क्या चीज़ है, वो भी ऐसी बनाई हुई है कि उस पर नज़र ही ना जाए। मतलब बहुत छोटी सी चीज़ थी। पहुँच गए दोस्तों
वो वाटरफॉल वाला जो व्यू पॉइंट है ना, वो ये है यार, क्या है यार, ये है वो पॉइंट। अब व्यू वर्थ है कि नहीं है ना, नीचे जाके पता चलेगा। बाकी तो भाई मेरे को बस ऐसे ही लगा, यहाँ तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट आ सकता था, मुझे टिकट लेने की क्या ज़रूरत थी। सो भाई हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन डीप वाटर, कीप आउट ऑफ द वाटर। अच्छा, बच्चों को भी दूर रखना है भाई। ओह वाह, ठीक है यार। अच्छा ये है वाटरफॉल, ओके 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 ओके, नाइस भाई। देखो ठीक ठाक लग रही है लोकेशन। अब यहाँ टाइम पास करना और फोटोग्राफी करने में मज़ा आएगा। ये है जगह कुछ। ये वाटरफॉल आपने नहीं देखा होगा, वैसे तो मनाली में हर जगह मिल जाते हैं ऐसे वाटरफॉल, बट इस जगह की ख़ास बात क्या है कि थोड़ा सा ना बैठने की जगह है और लोग नहीं आएंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे। बट एक चीज़ बताऊँ, मैं बहुत देर से सोच रहा था कि यार 20 रुपये क्यों रखे भाई, ये नेचर हर जगह मिल जाता है, ये जैसे वाटरफॉल है ऐसे वाटरफॉल रास्ते में बहुत मिलते हैं। लेकिन मुझे पता चल गया आप लोगों की वजह से या हम लोगों की वजह से 20 रुपये रखे गए। ये देखो भाई, ये देख लो, क्या यार, क्या गंद फैला रखा है यहाँ भी। मतलब ये जगह है ना इतनी लिमिटेड है। और यही नहीं है, आपको मैं दिखाता हूँ, देखो झाड़ी के दूर है ना बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल है, माउंटेन ड्यू टाइप। रजनी जूम करो ज़रा, बहुत सारी हैं। देखो ये देखो कूड़ा इसलिए रखा है भाई 20 रुपये, वरना ये फ्री भी होता। अब इसके मेंटेनेंस चार्ज हैं। और इधर है ना एक और रिवर आ रही है, ये भी कितनी खूबसूरत है भाई, नहाने में मज़ा आएगा। हाँ आओ नीचे चलते हैं। नीचे जो पॉइंट बना हुआ है ये भी काफ़ी सुंदर है। मुझे इस जगह को देख के ना वहाँ की याद आ गई है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है ना, वहाँ पर ऐसा ही कुछ व्यू है। और ये थोड़े गहरे बनाए हैं भाई, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा गहरे बनाए हैं। अच्छा उधर से आना था, हम ही लोग गलत रास्ते से आ गए हैं, क्या करें अब वहीं से आते हैं। ये हम लोग है ना गलत रास्ते से आ गए थे। ये हमारा शेर कूदेगा, कूद। वाह व्यू अच्छा है यार यहाँ से। देखो सामने रिवर है भाई, यहाँ रिवर है। ये रिवर कैसी लगी ये बताओ। ठीक है, कोई खतरा नहीं है, बहुत कम जल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जाना अलाउड नहीं है बस। और बाकी ये देखो, ये व्यू देखो कितना मस्त है यहाँ से ना, इस व्यू के पैसे हैं। ये रजनी वो जगह है जहाँ बहुत कम लोग आते हैं, सिर्फ लोकल आते हैं यहाँ और कोई नहीं आता, क्योंकि सब लोग आगे निकल जाते हैं रोहतांग के लिए। ये लोकेशन है कुछ अलग। और व्यू पॉइंट कितना तगड़ा है यहाँ से, बहुत तगड़ा व्यू है यहाँ से। ये कैमरे में नहीं लग रहा बट रियलिटी में बहुत सुंदर है। तो गाइज मैंने और रजनी ने तो डिसाइड कर लिया है, हम जब भी अपनी अब आगे ना कैंपिंग वाली या फिर खाना बनाने वाली, आउटडोर कुकिंग वाली जो वीडियोस बनाएंगे ना, उनके लिए ये जगह बहुत बढ़िया है। और यहाँ ऐसी जगह है ना ये कि यहाँ पे कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस हमें टिकट लेना पड़ेगा और बस बात ख़त्म। बाकी नज़ारा देखो, ऐसे वाटरफॉल के आगे है ना हम लोग आराम से बना पाएंगे, मतलब बहुत बढ़िया। अगर टिकट है ना 10 रुपये का भी होता तो भी मज़ा आ जाता वैसे तो, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप स्पेंड नहीं कर पाओगे यहाँ हार्डली आप आधा घंटा रुकोगे, इससे ज़्यादा नहीं रुक सकते। नज़ारे अच्छे हैं भाई, यहाँ से व्यू बहुत तगड़ा है यहाँ का। ये व्यू देखने में आ सकता हूँ दोबारा इस जगह। और साथ में रिवर भी बह रही है। अच्छी बात यह है इस रिवर का ना अब रिस्क नहीं है। जैसे जैसे आप विंटर्स में आओगे ना तो जो रिवर्स है उनका रिस्क कम होता चला जाएगा। और मान लीजिए जैसे अब आप कभी भी आएंगे अप्रैल तक ना, अप्रैल तक आप आओगे तो अप्रैल तक वाटर फ्लो अचानक से नहीं बढ़ेगा। इन केस हो जाता है कभी कभी कोई ग्लेशियर पानी रोक ले तो, वरना नहीं होगा। अब मोस्टली रिवर्स हैं शांत होकर चलेंगी, ऊपर जो रिवर्स हैं वो जमना शुरू हो जाएंगे। भाई देखो यहाँ आकर है ना ये जो फूल हैं ये देख के दिल खुश हो गया है सच में। मतलब व्यू इतना आउटस्टैंडिंग है ना, हर तरह के फ्लावर्स हैं यहाँ। और मुझे लगता है हम लोग लेट हो गए, हमें है ना उस टाइम पर आना चाहिए था जिस समय स्प्रिंग सीज़न होता है। अभी तो ऑटम आ रहा है मनाली में, बट फिर भी यहाँ से जो व्यू है भाई गजब का व्यू यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। बस दोस्तों अब लगभग समय हो गया है निकलने का। अब हम लोग जा रहे हैं गुलाबा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट अब गुलाबा बैरियर है एक तरीके से। वहाँ से आगे आप ना बाइक नहीं ले जा सकते,
और वो चेक पॉइंट भी है, रोहतांग जाते हैं तो वहाँ पे परमिट चेक होते हैं लोगों के, और परमिट चेक कराने के बाद आगे गाड़ी जा सकती है, वरना नहीं जा सकती। चलिए चलते हैं गुलाबा। यहाँ पर है ना बाहर सारी है ना सारी डिटेल दी गई है। यहाँ पर बाहर कौन कौन सी जगह है, कैसी कैसी यहाँ दिखती हैं, भृगु लेक, सागू वाटरफॉल, ब्यास कुंड, ये सब ट्रैक्स के बारे में जानकारी दी गई है। और ये था वो जो हमने आपको दिखाया, यह है स्वर्णिम वाटिका। ये पर्यटन विकास परिषद द्वारा बनाया गया है और वन विभाग हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता होगा ये। फाइनली पहुंच गए हैं गुलाबा। इससे आगे हमारी बाइक जानी अलाउड नहीं है। इससे आगे अगर आपको जाना है तो आपको चाहिएगा पास, और बाइक के लिए वो है ही नहीं। बाइक को कोई पास नहीं मिलेगा, पास मिलेगा तो सिर्फ 4 व्हीलर्स को मिलेगा। वो भी मुझे लगता है 14 नवंबर हर साल फिक्स होता है, बट इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देती हैं डेट्स को। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, यह है गुलाबा की चेक पोस्ट। इस चेक पोस्ट पे ना डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, और ये चेक होता है कि आपके पास वैलिड परमिट है कि नहीं है आगे जाने के लिए। हम लोग अभी जिस जगह खड़े हैं ना, ये कभी विंटर वंडरलैंड हुआ करता था, और यहाँ पर है ना इतनी स्नो पड़ती है वैसे तो, बट अभी क्या है कि यहाँ पर मौसम है नहीं। और बाकी आप चारों तरफ का वेदर देखोगे ना, बहुत अच्छी सुंदर लोकेशन है। मतलब अगर आप लोग थोड़ा बहुत बाइक राइडिंग करके यहाँ घूमने आना चाहते हो तो आ सकते हो। सामने जो आप चोटियाँ देख रहे हैं ना, ये जो सामने चोटियाँ हैं, ये ही तो रोहतांग है। जो सामने की चोटियाँ दिख रही है ना, ये रोहतांग है, पूरा रोहतांग। और भाई यहाँ इतना बर्फ़ होता है ना, भयंकर वाला। लेकिन अभी अफसोस कि आपको कहीं बर्फ़ नहीं मिलेगा। बर्फ़ को लेके काफ़ी लोग अपडेट भी दे रहे हैं कि यहाँ पड़ गई, वहाँ पड़ गई। देखो थोड़ा बहुत पड़ जाता है, वो अगले दिन मेल्ट हो जाता है। जो चोटियों पर पड़ा था ना, जो क्राउन पे पड़ा था, वो बर्फ़ भी मेल्ट हो चुका है। सो हम लोगों ने आज आपको कोठी विलेज घुमाया। कोठी विलेज के पास जो एडवेंचर होता है, जिसे बंजिंग जंपिंग बोलते हैं, वो दिखाया। साथ में मैंने आपको वहाँ की वाटिका दिखाई जो कि बहुत ब्यूटीफुल थी, और साथ में लास्ट पॉइंट है गुलाबा, ये मैंने आपको दिखाया है। इस चेक पोस्ट के बाद हम लोग तो जा नहीं सकते हैं। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो परमिट ज़रूर लेके आइएगा, वरना इसके आगे जाने नहीं दिया जाएगा। आप परमिट के लिए आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे से एप्लीकेशन डाउनलोड करें हिमाचल पर्यटन विभाग की, वहाँ से आप रोहतांग परमिट नाम की एक ऐप है, वो डाउनलोड करके वहाँ से परमिट निकाल के आगे जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे, और मनाली का चप्पा चप्पा आपको घुमाएंगे। बस फॉलो कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।